अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ 3 सेकंड का डिसीजन आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर सकता है और ये डिसीजन आप रोज लेते हो बाइक स्टार्ट करते वक्त, हेलमेट पहनना या फिर नहीं पहनना। आज मैं आपको डराने नहीं आया हूँ, सिर्फ मैं अपने हॉस्पिटल की एक रियलिटी आपसे शेयर करने आया हूँ। और इस वीडियो के बीच में एक मैंने ऑनेस्ट पोल भी रखा है जो आपसे मैं ऑनेस्टली पूछूंगा और आप उसका ऑनेस्टली जवाब दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अजहर और स्वागत है आपका बैरो वाइटर्स में। मैं रोज़ ऑपरेशन थिएटर में होता हूँ एंड रोज़ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को देखता हूँ और सबसे पेनफुल ये लाइन होती है जब उनके पेरेंट्स बताते हैं, डॉक्टर साहब अगर इसने हेलमेट पहना होता तो शायद। आपसे एक सिर्फ सवाल है, जब आप बाइक चलाते हो तो क्या आप हेलमेट हर बार पहनते हो? आप सच सच सोच के बताइए। अगर हम फैक्ट्स देखें तो इंडिया में 2024 में 1,77,000 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुए और उनमें से 55,000 मीन्स 55,000 टू व्हीलर राइडर्स के एक्सीडेंट हुए। मतलब लगभग हर दिन 150 से ज़्यादा बाइकर्स के एक्सीडेंट हुए। और सबसे शॉकिंग ट्रुथ, 66% लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था। मोस्ट ऑफ द विक्टिम 20 से 50 साल के बीच में थे, यंग अर्नर्स थे, यंग पेरेंट्स थे या फिर उनका फ्यूचर, उनकी ज़िंदगी अभी पूरी बाकी थी। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है दोस्तों, ये टूटे हुए घर की कहानी भी। तो दोस्तों मैं एक आपको रियल लाइफ पेशेंट के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे अंडर में एक पेशेंट एडमिट हुआ, वो सिर्फ 22 साल का था और वो अपने घर से बस 2 किलोमीटर दूर एक सामान लेने जाने वाला था और रास्ते में एक छोटा पैच ऑफ हाईवे भी था। जब वो उस हाईवे से गुजरा तो एक अनकंट्रोल्ड ट्रक की वजह से उसका डैश हो गया और एक्सीडेंट हो गया एंड उसने हेलमेट नहीं पहना था एंड वो अभी कोमा में है। तो दोस्तों उसके फादर जब मुझसे मिलते हैं वो यही सवाल पूछते कि क्या ये फिर से चल पाएगा। मैं सोचता हूँ उस मोमेंट पे उसके बॉडी के ऊपर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था, सिर्फ डैमेज जो था उसके ब्रेन पे था। तो मुझे ऐसा बार बार लगता है कि अगर इसने काश हेलमेट पहना होता तो शायद से आज ये उसकी स्टेट नहीं होती। वो एक एस्पायरिंग इंजीनियर है और ऑलमोस्ट उसका लास्ट ईयर था एंड ये चीज़ हो गई उसके साथ में। तो दोस्तों ये बहुत सारे लोगों की कहानी है, ये सिर्फ मेरे उस एक पेशेंट की कहानी नहीं है। अब दोस्तों जब सब लोगों को पता है कि ये हेलमेट इतना ज़रूरी है तो लोग क्यों फिर हेलमेट पहनना स्किप करते हैं? क्योंकि बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं उनके। सबसे पहले मैं बहुत केयरफुली गाड़ी चलाता हूँ, इसको बोलते हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं नॉर्मल सी बायस। बस पास ही जाना है शॉर्ट डिस्टेंस में, गर्मी हो रही है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, कंफर्ट बायस। सभी लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं, कोई भी पुलिस नहीं पकड़ती, सोशल प्रूफ का ट्रैप। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ और जो डॉक्टर्स काफ़ी सारे जो इन पेशेंट को ट्रीट करते हैं या फिर जो हॉस्पिटल स्टाफ, उनमें से भी काफ़ी लोग हेलमेट नहीं पहनते जबकि उनके सामने उसका रिजल्ट रहता है। तो दोस्तों ये सारे बायसेस और ये सब साइकोलॉजिकल हिंड्रेंस की वजह से या साइकोलॉजिकल चीज़ों की वजह से वो हेलमेट नहीं पहनते। वो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बट सभी लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो भी यही सोचते हैं एंड एंड ऑफ द डे जब एक्सीडेंट होता है तब हमारे पास पछताने के अलावा और कोई भी चारा नहीं रह जाता एंड जो स्थिति रहती है या फिर जो कंडीशन रहती है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये एक हेलमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव चीज़ है जो आपको पहनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आप लोगों से एक ऑनेस्ट सवाल पूछने वाला हूँ। कमेंट में आपको लिखना है सिर्फ ए या बी। ए, मैं हेलमेट हर बार पहनता हूँ। बी, मैं हेलमेट कभी कभी ही पहनता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्किप कर देता हूँ। सच लिखिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और पिन रिप्लाई में मैं आपको फीडबैक भी दूंगा। तो दोस्तों अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे तो हेलमेट एक्चुअली क्या करता है, तो दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है, जब हम मोशन में होते हैं या फिर जब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं या फिर किसी भी स्पीड में है और उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन है, स्कल है, वो बोन्स का है, वो भी मूव होता रहता है, बट हमारा जो ब्रेन है वो उसके अंदर फ्लोट होते रहता है। जब सडन डिसेलेरेशन होता है, मतलब सडनली कोई इम्पैक्ट आता है, तो हमारा ब्रेन कंटिन्यू करता है मूवमेंट में रहना जबकि स्कल रुक जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन बहुत जोर से अपने ही स्कल के साथ टकरा जाता है और हमारे स्कल के अंदर ब्रेन को डैमेज होता है, ब्लीडिंग होती है। एंड दोस्तों ब्रेन को जब डैमेज होने लगता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ के सेंटर्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर, या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने वाला भी सेंटर होता है ब्रेन के अंदर। एट द सेम टाइम अगर ब्रेन के अंदर ज़्यादा स्वेलिंग आ गई तभी भी हम लोग को कोमा में जा सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं ब्रेन के अंदर। अगर ब्रेन को डैमेज होता है तो तुरंत डेथ या कोमा हो सकता है, इसलिए हेलमेट को डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर आपका सर बचा रहे, तो अगर लॉन्ग बोन्स फ्रैक्चर भी होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेटल नहीं रहता, मतलब उससे किसी की जान नहीं जाती। डेफिनेटली उसे तकलीफ होती है बट वो फिक्सेबल ज़्यादा रहता है। बट ब्रेन के कंडीशन के अंदर अगर इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट रहा तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, इसीलिए हेलमेट ज़रूरी है।
अब हेलमेट करता क्या है, सीवियर हेड इंजरी के रिस्क को 35 से 70% तक कम कर देता है, आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाता है इवन आफ्टर एक्सीडेंट्स, ब्रेन को इम्पैक्ट होने से प्रोटेक्ट करता है, सिमिलरली आईसीयू और डिसेबिलिटी को भी कम करता है। लेकिन अगर हेलमेट नहीं रहा तो स्कल के बोन्स में फ्रैक्चर होना, ब्रेन के अंदर से ब्लीड होना, स्वेलिंग आना या ब्रेन के ऊपर प्रेशर की वजह से कोमा चले जाना, परमानेंट डिसेबिलिटी होना या फिर बहुत सारे केसेस में डेथ होने की भी चांसेस रहते हैं। दोस्तों ये टेक्स्ट बुक का नॉलेज नहीं, ये डेली सर्जिकल रियलिटी है। मैं आपके साथ आइडेंटिटी छुपा के सम ऑफ द फोटो शेयर करूंगा जो असली में मेरे पेशेंट्स के हैं, और आप देख सकते हो उसमें कितना सारा डैमेज हुआ है उनके ब्रेन को या उनके फेस को। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। दोस्तों इंडिया के अंदर हेलमेट्स क्यों फेल होते हैं? इंडिया में प्रॉब्लम हेलमेट नहीं है, गलत हेलमेट भी है। बहुत सारे हेलमेट्स है जो नॉन ISI मार्क हेलमेट है। बहुत सारे लोग चीप हेलमेट्स बनाते हैं जो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। कुछ लोग लूज फिटिंग हेलमेट लेते हैं, कुछ लोग अपना स्ट्रैप्स ओपन करके छोड़ देते हैं। सिर्फ ICI अप्रूव्ड और प्रॉपर फिट वाले अच्छे से स्ट्रैप वाले हेलमेट यूज़ करना बेटर है जो आपको रियल प्रोटेक्शन देते हैं। गलत हेलमेट से आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि इंडियन रूट्स के ऊपर द रूट्स आर नॉट वेरी गुड, बहुत सारे फॉल्ट होल्स रहते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे मिक्स ट्रैफिक है, मतलब बस भी उसी लाइन में जा रहा है, ट्रक भी उसी लाइन में जा रहा है, ऑटोज भी उसी लाइन में जा रहे हैं। देयर इज़ नो रेगुलेशन लाइक दैट। एट द सेम टाइम जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है वो कितने लोगों को रोकेंगे? वो सबको रोक के ये नहीं कर सकते कि कंपल्सन करो हेलमेट पहनने का। इसीलिए दोस्तों हमें हेलमेट पहनना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों हेलमेट ना पहनना सिर्फ आपको रिस्क में नहीं डालता, आपकी फैमिली को भी रिस्क में डालता है। आपके फादर, आपके बच्चे या फिर वो लोग जो घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी इंजॉय करना चाहते हैं, सब लोगों को प्रॉब्लम में डाल देता है। अगर आप एक्सीडेंट से ICU पहुंच जाते हो, मॉर्बिडिटी होती है, कोमा में चले जाते हो या और भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो जो लोग बचते हैं उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी तकलीफें हो जाती है। तो दोस्तों आप जब ड्राइव करते हो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं लेके चल रहे हो, आपके साथ जो भी लाइफ जुड़ी हुई है वो भी आपके साथ सवार होती है। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट की जल्दी पूरे ज़िंदगी की कीमत बन सकती है। दोस्तों इस पॉइंट पे और एक मैं बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बार मैं ये तो देखता हूँ कि जो मेन ड्राइवर रहता है, राइडर, उसके पास हेलमेट रहता है, बट जो पाइलॉन रहता है, मीन्स उनके पीछे जो बैठा रहता है वो लोग हेलमेट नहीं पहनते। एंड मेनी अ टाइम्स इस केस में हमारे फीमेल्स होती है, मम्मीज़ होती है या फिर हमारे कोई भी रिलेटिव्स होती है जो पीछे बैठती है। दोस्तों दोनों के लिए हेलमेट उतना ही ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, उससे कुछ भी नहीं होता, बट पीछे वाला जो पर्सन है वो पीछे गिर जाता है और हमारे पीछे साइड के ब्रेन में या फिर हेड के पीछे साइड में ही रेस्पिरेटरी कंट्रोल और ब्रेन स्टेम रहता है। एंड उस जगह पे चोट लगने से बहुत ही ज़्यादा सिवियरिटी या फिर कोमा या फिर डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हेलमेट हर एक को पहनना चाहिए जो बाइक पे बैठ रहा है। आज से ये 4 रूल फॉलो करना ज़रूर चालू कीजिए। ISI अप्रूव्ड हेलमेट लीजिए, प्रॉपर फिट इंश्योर कीजिए, स्ट्रैप हमेशा बंद कीजिए, शॉर्ट डिस्टेंस भी हो या जब भी आप बाइक पे बैठे ये इंश्योर कीजिए कि हेलमेट बाइक के साथ ही रहे, तो आप उसे भूलेंगे नहीं। हेलमेट एक हैबिट नहीं है बल्कि आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है। दोस्तों मैं सर्जन हूँ, मैं बहुत सारी सर्जरीज करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ बेस्ट सर्जरी भी ब्रेन को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकती या फिर डैमेज ब्रेन को बचा नहीं सकती। हेलमेट से एक्सीडेंट ही नहीं रुकता, लेकिन हेलमेट से बहुत सारे लोगों की मौत या फिर डिसेबिलिटीज़ भी रुकती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड उन लोगों के साथ पास भेजिए जिनके आप केयर करते हो, आपके अपने, आपकी फैमिली, आपका बेटा या फिर आपके फादर। आपका आज का डिसीजन आपके परिवार के कल को डिसाइड कर सकता है।